नमस्कार, आप देख रहे हैं G16 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। होली के दौरान घोड़थंबा में हुए हिंसक झड़प मामले में आज केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सह कोडरमा सांसद घोड़थंबा पहुंची। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, उदय सिंह, मुकेश जालान, कामेश्वर पासवान समेत भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से मुलाकात किया, वहीं घटनास्थल भी गए और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मुलाकात की गई। वहीं अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, यहां असामाजिक लोग समाज में उपद्रव मचा रहे हैं, उनको कानून का भय नहीं है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, ये दुखद है। राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा और हित के लिए ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसी चीजों का विरोध करते आई है। सरकार को अपराधियों को कभी भी संरक्षण नहीं देना चाहिए। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोकप्रिय सरकार सभी के लिए होती है। पूरे राज्य में शांति सद्भावना बनी रहे, तभी राज्य में माहौल सही रहेगा। आज होली के समय जो घोड़थंबा में घटना घटी थी तो समुदाय के बीच आज यहाँ आकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और आप बीती उनकी पूरी सुने, तो निश्चित रूप से जो घटना है बहुत ही दुखद है और शायद ये पहली बार यहाँ पे घटना हुई। इस तरह की घटना की कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, उम्मीद भी नहीं की। और सुनने के बाद जैसा महसूस हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र इनका बिल्कुल फेल है राज्य सरकार का। उनको ये सूचना नहीं मिली और जिस ढंग से घटना घटी है बिल्कुल ये दुखद है। सभी परिजन, चूँकि कई के दुकान जला दिए गए और बहुत सारे लोगों पर अभी मुकदमा भी हुआ है। प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन हो या फिर जिला डीसी हो, सबसे बात भी इस घटना को लेकर लगातार बात हो रही थी। तो यही हमारा है कि जो भी निर्दोष है, निर्दोष को किसी तरह की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और जो दोषी है निश्चित रूप से वैसे लोगों को पर आप कार्रवाई करें और जो पीड़ित है, पीड़ित परिजनों को जिनका दुकान जला है, तो वैसे लोगों को भी उनके मुआवजा वगैरह की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो घटना दुखद है और इस तरह की घटना ये पहली घटना नहीं बल्कि झारखंड के अंदर अगर हम देखें तो लगातार ये सरकार बिल्कुल मुखदर्शक बन के तुष्टीकरण की नीति कहीं न कहीं सरकार अपनाती है, जिसकी वजह से अपराधी बेलगाम हो गए। और लगातार हम देखें ये होली के समय, फिर शिवरात्रि के समय खिंचाक में भी ऐसी घटना हुई, नामकुम में, कई जगह पे पूरे राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही। तो राज्य सरकार, लोकप्रिय सरकार सबके लिए होती है। तुष्टीकरण की नीति छोड़कर आम जन के लिए सरकार को सोचना चाहिए। किसी भी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए ना सोचकर, तो चूँकि जब समाज के अंदर, जब राज्य के अंदर शांति का माहौल होगा, अच्छे से लोग रहेंगे, सद्भावना बनी रहेगी, तभी शायद सरकार भी सही ढंग से चल सकती है। सरकार का जो तंत्र है, एक तो जो पुलिस प्रशासन बिल्कुल उनका रोल यहाँ पे जिस तरह से दिखा कि एक तरफा वो कार्रवाई भी कर रही है और उसकी निष्क्रियता भी बड़ी वजह है। मैम, आप लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो सत्ता पक्ष है झारखंड का, उनका भी कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है, लगातार यहाँ पर आ रही है, माहौल खराब कर रही है, ऐसा उनके सभी नेताओं का कहना है। देखिए, आज आप सब भी बहुत सारे हमारे साथ चल रहे हैं। यहाँ पे आके लोगों की समस्या सुनना ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। हम इस प्रदेश के एक नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिनिधि के अलावा, प्रतिनिधि तो बाद में, पहले तो हम इस राज्य के, इस जिला के, इस क्षेत्र के हम एक नागरिक हैं। तो निश्चित रूप से हर किसी की ये संवेदना होनी ही चाहिए। और इस बीच में चूंकि जब घटना हुई हम बाहर थे, जिसकी वजह से आ नहीं पाए थे, लेकिन आने के बाद लोगों से सुनना, लोगों से जानना, ये तुष्टीकरण नहीं है। जिस तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा तुष्टीकरण, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फ़ोन करके उनके मंत्री धमकी देते हैं एसपी को और प्रशासन को कि आपको ये करना है। कई घटनाएं हुई, कई ऐसे बातें हैं, कई ऐसे मंत्री। तो हम उस ओर जाना नहीं चाहते हैं। राज्य सरकार बिना इल्ज़ाम लगाए, बिना दोषारोपण किए, चूँकि ऐसे ये आदी हो गई है दोषारोपण का, बिना दोषारोपण किए राज्य में जब सरकार बनी है, सरकार लोकप्रिय होती है, चाहे किसी की भी हो, तो आम जनता की सुरक्षा, रक्षा उनका दायित्व होता है।
और हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है किसी विशेष समूह के द्वारा, निश्चित रूप से ऐसे चीज़ों को रोका जाए, तुष्टीकरण की नीति न अपनाई जाए, समाज में एक सौहार्द का माहौल कैसे उत्पन्न हो सके, ये एक संदेश राज्य सरकार को देना चाहिए। और जितने भी चाहे पुलिस प्रशासन हो, हर किसी को ये बताना कि वो मुंह देख के किसी का पर कार्रवाई ना करे, जो सच है उसका सामना करे, जो गलत लोग हैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करे वैसे लोगों पर, लेकिन जो निर्दोष है निर्दोष पर कहर न ढाए।